ने अपना साम्राज्य 1402 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी तक शासनकाल किया। इसी दौरान इसी समकालीन जो है जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी जब 1388 ईस्वी में उसे गद्दी मिलती है और वो एक ऐसा कुशल शासक था, एक निपुण शासक था और सबसे ज्यादा शक्तिशाली सरकी वंश का शासक था वो। और आपको बता दें कि जो जौनपुर है वो फिरोज खान तुगलक के बड़े भाई जौना खान तुगलक के नाम पे डाला गया था। और ये सिलसिला बिल्कुल दोस्तों ऐसे चलता रहा और महाराजा डालदेव पासी अपने परिक्षेत्र में यानी डलमऊ क्षेत्र में कुशलता पूर्वक अपना राज कर रहे थे। किंतु कुछ समय पश्चात इब्राहिम शाह सरकी अपनी तुर्की सेनाओं के साथ जब डलमऊ क्षेत्र की तरफ आता है और वो देखता है यहाँ राजपाट हड़पने के लिए, इस मकसद से वो डलमऊ के महाराजा डालदेव पासी से युद्ध करने के लिए सोचता है। किंतु उसने कई बार युद्ध किया किंतु वो नाकाम रहा, क्योंकि महाराजा डालदेव पासी 4 भाई थे, महाराजा बालदेव पासी, महाराजा ककोर पासी और महाराजा भायो पासी। इन चारों भाइयों के कुशल गणराज को देख करके जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी की हिम्मत कभी नहीं हुई कि महाराजा डालदेव पासी से मुकाबला करके सामने से, और वो इसी फिराक में रहता था कि हम जो है किसी चुपके से यानी किसी बहाने से इन्हें पराजित करेंगे। अंत में दोस्तों यही हुआ। महाराजा डालदेव पासी का एक सरदार जो बघेल नाम का जाना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए वो जो है इब्राहिम शाह सरकी से इस बात की पुष्टि कर लेता है कि हम आपको ऐसा मौका बताएंगे, ऐसा समय बताएंगे जिस समय महाराजा डालदेव पासी अपने प्रजा के साथ रह रहे होंगे और युद्ध नहीं करते हैं, उसी समय आपको युद्ध करना होगा। तो दोस्तों वो दिन जो निर्धारित किया गया था वो दिन होली का था। होली के दिन ही मार दो, यानी कि आज के ही दिन, आज से 600 वर्ष पूर्व यानी कि 1422 ईस्वी में आज यही के दिन जब महाराजा डालदेव पासी अपनी प्रजा के साथ होली मनाते हैं और सभी प्रजा को खुशहाल रखते हैं, और जब समय रात होता है अपनी प्रजा अपने अपने स्थान पर जाकर के सोती है, तभी घात लगाए बैठा है जौनपुर का शासक इब्राहिम शाह सरकी वो महाराजा डालदेव जी के ऊपर चुपके से आक्रमण कर देता है। फिर भी महाराजा डालदेव पासी के सभी सैनिक युद्ध में निपुण थे, तिरंगबाज थे, तलवार थे, फिर भी हार नहीं माने दोस्तों, अंत तक लड़ते रहे। किंतु उसी समय महाराजा डालदेव पासी के समकालीन राजा माहे पासी थे और भी राजा थे, किंतु इसकी सूचना न पाकर वो असहाय हो गए और अचानक से तुर्की सेना का एक सेनापति जो उनके गर्दन पे वार कर देता है और उनकी गर्दन कट जाती है। जो कटने के बाद भी महाराजा डालदेव पासी कुछ पल तक युद्ध लड़ते रहे और उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं की ये अमर कहानी है। उन्हीं के आज शहादत दिवस हम मनाने के लिए सोहेल देव आर्मी के संगठन के साथ महाराजा डालदेव पासी के किले पर पहुंचे हैं। और मैं अपने महाराजा डालदेव पासी जी को मैं दिल से याद करके मैं उन्हें हृदय से श्रद्धा समर्पित करता हूं और मैं कहता हूं कि महाराजा डालदेव पासी जी अमर रहे। एक बार सभी भाई नारा लगाएं कि महाराजा डालदेव पासी जी, महाराजा डालदेव पासी।